बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो साय ख़ास आमिल मंजली और फैमिली को सऊदी अरब वापसी के मुतल्लिक है। नाजरीन, ये तो आप जानते हैं कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने वज़ारत सेहत की दरख्वास्त पर इससे पहले जितने भी गैर मुल्की डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ को इजाज़त दी थी कि वो सऊदी अरब आ सकें, तो हम आपको बताएंगे कि ये इजाज़त किस मुल्क के गैर मुल्कियों को मिली है और उन्हें सऊदी अरब आने के लिए कौन सी शराइत पर अमल करना होगा। न्यूज़ की तफसील को आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले अगर आपने बसमा अरब उर्दू न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें। अखबार 24 के मुताबिक कुवैत में सऊदी सफारत खाना ने गैर मुल्की जो साय ख़ास आमिल मंजली, खादमा, नर्स, ट्विटर या डोमेस्टिक वीज़े पर जो मुश्तमिल हैं, उन तमाम को इजाज़त दे दी गई है कि ये तमाम लोग जो इस वीज़ा पर हैं वो वापस सऊदी अरब आ सकते हैं। सऊदी सफारत खाना ने यह भी ऐलान किया है कि जो गैर मुल्की जिसकी सऊदी ख़वातीन से फैमिली है, अगर वो सऊदी अरब वापस आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मगर उसके लिए कुछ शराइत पर अमल करना होगा। सबसे पहले सऊदी शहरियों को किसी किस्म की तसरीह या इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं है। वो सऊदी अरब बिना किसी की इजाज़त लिए आज से सऊदीया में दाखिल हो सकते हैं। दूसरा, अगर किसी सऊदी की फैमिली गैर मुल्की है तो फैमिली के साथ साथ साय ख़ास आमिल मंजली या खादमा जो भी हैं, उन तमाम का इकामा एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर इकामा एक्सपायर होगा तो वो सऊदी अरब नहीं आ सकेंगे। अगर किसी सऊदी खातून का शोहर कुवैती है तो वो भी सऊदी आ सकता है, मगर उसका इकामा एक्सपायर ना हो। तीसरी शर्त, PCR का टेस्ट और PCR के सर्टिफिकेट का होना लाजमी है और टेस्ट 48 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो। अगर टेस्ट पुराना होगा तो फिर भी सऊदी अरब नहीं आने दिया जाएगा। कुवैत से बड़ी सरहदें सऊदियों की कुवैती फैमिलीज़ के लिए खोली गई हैं। अल्लाह ताला तमाम गैर मुल्कियों की परेशानियां कम करके आसानियां पैदा करे और इस वबा का जल्द से जल्द ख़ात्मा करे। आमीन। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।